अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। अच्छा जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी उम्रा जर्नी शेयर करने लगी हूँ। माशाल्लाह से अभी मैं घर वापस आ गई हूँ। मुझे 2-4 दिन हुए हैं और यहाँ मैं उम्रे पे गई थी, तो मैं अपना व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ एडिट करके आज डालने लगी हूँ। ये जनाब हम लोग जहाज़ पे बैठ गए हैं। हमारी सऊदीया की एयरलाइन थी, ठीक है। वो जहाज़ हमारा सऊदीया एयरलाइन था। और अभी मेरा गला बहुत ख़राब हुआ हुआ है इसलिए एडिटिंग करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन जितना बोल सकती हूँ मैं बोल के आप लोगों को बता देती हूँ। ये मेरे अब्बू थे, मेरे भाई थे, मैं थी और मेरी मम्मा थी। हम 4 बंदे गए थे। मेरे हस्बैंड और बच्चे घर पर ही थे। हम 4 बंदे थे जो उम्रे पर गए थे। बस जनाब ये जो है जहाज़ बहुत अच्छा था ये वाला, और काफ़ी खुला और बहुत अच्छा था। ये सऊदीया की जो एयरलाइन थी बहुत अच्छी थी। बस जनाब यहाँ से अब हम लोग उम्रे के लिए निकल गए हैं। हमने एहराम वगैरह बांध लिए, नियत कर लिए। ये वहाँ पे उतर के ये ट्रेन थी जो सऊदीया में जद्दा से चलती थी, इसमें हम लोग बैठे हैं। इसने जो है हमें दूसरे स्टेशन पर छोड़ा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान वामान उतार के और जो चेकिंग वगैरह करवानी थी वो हम लोग एयरपोर्ट पर हम लोगों ने की है। बस जनाब फिर हम मक्का जाने के लिए निकल गए। वहाँ का जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी थी खाना काबा का, छोटे मोटे से जो क्लिप्स हैं वो मैंने रिकॉर्ड करके इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। थोड़े से शेयर किए हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा मैं वहाँ से वापस आई हूँ। मेरा गला इतना ख़राब हो गया, पता नहीं वहाँ ठंडा आबे ज़मज़म का पानी पीते होते थे हम लोग, या पता नहीं क्या वजह थी, या माहौल चेंज हुआ है। अब मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है। ये जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खाना काबा के सामने हम लोग आ गए हैं। ये मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब हम लोगों ने उम्रा कंप्लीट कर लिया था और हम बाहर आ गए थे उम्रा कंप्लीट करके। हमें काफ़ी देर हो गई थी। हमने ईशा की नमाज़ पढ़ के उम्रा किया था, क्योंकि जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईशा की नमाज़ के बाद आप लोग ने उम्रा करने के लिए अब आना है, ठीक है। ये जब हमने उम्रा कंप्लीट कर लिया था, फिर बाहर आके हम लोगों ने आबे ज़मज़म पिया। फिर वहाँ से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है जब मैं सारे कामों से फ़ारिग हो गई थी। ये जनाब खाना काबा के सामने हम लोग असर से मगरिब के टाइम मैं और मेरी मम्मा बैठते होते थे जाकर, और मैं असर से मगरिब के दौरान दुआ करती रहती थी। हम लोग नफिल पढ़ते थे वहाँ पर, डेली का तवाफ़ कर लेते थे मैं और मेरी मम्मा नीचे। और बस जनाब बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको बुलाए यहाँ पर। मैं घर आ गई हूँ ना, मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरा दिल वहीं रह गया, ऐसा लगता है। ये जनाब जब मैंने उम्रा कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। बस वहाँ मुझे इनकी फ़िक्र थी पीछे। मुझे अपने बच्चे बहुत उनके बहुत याद आ रही थी, उनकी बहुत फ़िक्र थी हस्बैंड की। बाकी मैं कहती हूँ वहाँ से आने का दिल नहीं करता। यहाँ कुछ भी नहीं है, वीरानी और ख़ामोशी है बस। सारी असल रौनक जो है ना मक्का में है, मदीने में है। वहाँ एक दफ़ा बंदा चला जाए ना, फिर ऐसा दिल करता है कि बंदा वहीं रुक जाए। ये जनाब बाहर का हिस्सा है। यहाँ से हम लोगों ने उम्रा कंप्लीट करके, वो सामने आपको लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ से आबे ज़मज़म पी रहे हैं। हम लोगों ने भी जब उम्रा ख़त्म कर लिया था फिर हम लोग पिलर के इस साइड आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने आबे ज़मज़म पिया और फिर दुआ हमने की थी खाना काबा के सामने, लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ दोबारा खड़े होकर बड़े सुकून से दुआ की है। वहाँ तो आप लोग जहाँ जहाँ खड़े होकर काबा पे नज़र पड़े, जितनी दुआएं करो अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। बच्चों की कोई झंझट नहीं थी साथ, वैसे बच्चे थे नहीं साथ, तो माशाल्लाह बड़े दिल से जितनी इबादत कर सकी अल्लाह पाक की मैंने की है। अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। और बस जनाब यहाँ मेरी अम्मी अब्बू जो हैं कुर्सी रख के दुआ कर रहे थे। हमने वहाँ दुआ मांग ली थी, लेकिन फिर हम रश से थोड़ा सा बाहर आ गए थे। हम लोगों ने कहा यहाँ खड़े होकर अब सुकून से दुआ करते हैं। फिर काफ़ी देर हम लोगों ने बैठ के दुआ की। मैंने भी की, अम्मी अब्बू ने भी की। थोड़ा सा अम्मी अब्बू का मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। खाना काबा के सामने बैठ के ये दुआ कर रहे थे। बस ज़रा माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह पाक सबको नसीब करे, मेरी दुआ है सबको अल्लाह पाक का घर देखना नसीब हो। ये जनाब हम लोगों ने जब तवाफ़ कंप्लीट कर लिया था, 7 चक्कर लगा लिए थे। ये है सफ़ा मरवा। यहाँ पे सफ़ा मरवा में पहाड़ी है, उस पहाड़ी से हम लोगों ने चक्कर शुरू करना होता है। ये मेरे अब्बू भाई, और देखें लोग कितने, बहुत रश थी यहाँ पर। फिर हम लोगों ने तवाफ़ पूरा करने के बाद यहाँ सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने होते हैं साथ। उसके बाद जो है फिर हम लोग आबे ज़मज़म पीते हैं, अपने बाल कटवाते हैं और माशाल्लाह से हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा हम लोगों ने जो है 3 उम्रे किए थे वहाँ पर, और साथ तवाफ़ जो है मैं और मेरी मम्मा तकरीबन डेली कर लेती थी हम लोग।
तवाफ़ हम लोग का डेली हो जाता था। वो जनाब आप लोग को सामने फ़ानूस के पास नज़र आ रही होगी, पहाड़ी सी सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, वहाँ से हम लोगों ने चक्कर स्टार्ट करना होता है। और ये जहाँ ग्रीन लाइटें हैं, आदमी भागते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आदमियों ने भाग भाग के करना होता है, वैसे नॉर्मल चल रहे होते हैं जैसे सब चलते हैं। बस जनाब सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दिन गुज़रे हैं। जिन लोगों ने मुझे दुआओं का कहा था उन सबको मैंने वहाँ दुआओं में याद रखा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी यहाँ जाने की, और 2-3 दफ़ा भी पहले भी मेरा बनते-बनते रह गया था, मैं नहीं जा सकी थी। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आया तो मुझे पता ही नहीं चला। मिनटों में, बस दिनों-दिनों में मेरा बन गया और दिनों-दिनों में मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ से होकर भी आ गई हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर बैठी हूँ और बहुत खुशी है कि मैं अल्लाह पाक का घर देख कर आ गई हूँ। अल्लाह ताला सबको नसीब करे देखना। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है वहाँ। जी जनाब, ये सारा सफ़ा मरवा का चक्कर लगा रहे हैं, अभी ये उसी की वीडियो है जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। बहुत रश होती है, बहुत ज़्यादा रश थी। इस दफ़ा हम लोग गए हैं, मेरे मम्मा पापा तो बहुत दफ़ा गए हैं, वो लोग बता रहे थे कि इस दफ़ा इतनी रश इस तरह है जिस तरह रमज़ान में रश होती है। रश बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि सब कुछ खैर आफियत से हो गया। बस जनाब यहाँ पे जो है सफ़ा मरवा के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद जो है अच्छा, हम लोग जब पहुँचे थे काफ़ी लेट हो गया था उम्रा करने में हमें। फिर हम लोग इशा के बाद जो है हमने उम्रा स्टार्ट किया था, काफ़ी घंटे लग गए। फिर हम लोगों ने तहज्जुद के पास जाके कहीं खाना वाना खाया था। फिर हम लोग अपने होटल में आए। ये जनाब सुबह का मंज़र है। أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن जी जनाब, ये हम मक्का से बाहर आ जाएँ तो यहाँ कबूतर चौक बने हुई जहाँ इतने सारे कबूतर हैं, लोग वहाँ पे दाने वगैरह डालते हैं। ये देखें, हम लोगों ने भी फिर वहाँ से जो है दाने लिए हैं, दाने लेके कबूतरों को डाले हैं। ये सुबह का टाइम था, हम लोग तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के फिर हम लोग अपने होटल में जाते थे। अच्छा, माशाल्लाह वहाँ चलने फिरने वाला बहुत ज़्यादा है। सारा दिन आप लोगों को जो है ना चलना फिरना बहुत पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है वहाँ पे। और नींद जो है हमारी पूरी नहीं होती थी, थकावट बहुत हो गई थी, बीमार हो गए थे। मुझे भी बुखार हो गया था, मेरे अब्बू को हो गया था, भाई को तो आते हुए हो गया था, मेरी अम्मी को। मैं और अम्मी तो बहुत दिन बीमार रहे हैं वहाँ पर। थकावट बहुत हो गई थी, पता नहीं जिस्म में दर्द, बुखार, गला ख़राब, खांसी, और अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ। मैं घर वापस आ गई हूँ। ये जनाब हमने कबूतरों को दाने डाले हैं, इसका बहुत सवाब होता है। वहीं खड़े हुए होते हैं, दाने दे रहे होते हैं, आप लोग लें और लेके कबूतरों को डाल दें। इसको कबूतर चौक कहते हैं वैसे। ये जब हम हरम से बाहर आते हैं तो वहाँ पर बना हुआ है। हम लोग का होटल बस बहुत
दूर भी नहीं था, बहुत करीब भी नहीं था, बस पैदल चल के जाने वाला सफ़र था। तो बस अब हम लोग फिर होटल के लिए निकल जाते थे। फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग होटल में आराम करते थे। फिर हम ज़ोहर की नमाज़ में आते थे। फिर ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खाने चले जाते थे। खाना खा के फिर हम दोबारा मस्जिद में आ जाते थे। और फिर मस्जिद में आके फिर असर की नमाज़ के बाद हम थोड़ा बाहर जाते थे। हरम के अंदर ही चाय पीना हमने। चाय पी के उसके बाद फिर हम इशा के बाद जाते थे बाहर। और फिर इशा के बाद जो इशा पढ़ के फिर हम लोग जो है होटल में आ जाते थे। बस काफ़ी मसरूफ़ दिन गुज़रे हैं। ये जनाब मैं थी डाल रही दाने परिंदों को। काफ़ी मसरूफ़ दिन गुज़रे, वहाँ पता ही नहीं चलता था कब दिन होता था कब रात होती थी। मक्का में इतनी रौनक थी, इतनी दुनिया, इतना इतना कुछ था कि वहाँ दिन रात का पता ही नहीं चलता था कब दिन हुआ है कब रात हुई है। बस जनाब आज के व्लॉग में इतना कुछ है, बाकी मैं और भी कुछ क्लिप्स जो रिकॉर्ड किए हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।